गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 8। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीयः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का 11वां अध्याय चल रहा है और 11वें अध्याय में मंत्र नंबर 37 हो गया था, 38 प्रारंभ होगा जी। तो मंत्र नंबर 38 ही शुरू करना है ना भगवान जी राणा आपने भगवान? शायद बोला था 37 को रिपीट कर लेंगे। जी भगवान 38 बहुत महत्वपूर्ण मंत्र था भगवान, तो आपने हल्की सी भूमिका टच की थी। हाँ 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 और जी 38 वैसे प्रारंभ होगा शुरू से। हाँ, तो जी इसके पहले कि 38 प्रारंभ करें, गीता तत्वालोक में परम पूज्य उड़िया बाबा जी ने इतना बढ़िया इसका व्याख्या दी है, तो इसकी व्याख्या को ही केवल ले लेते हैं, माधव भगवान के मुख से सुन लेते हैं। मंत्र नंबर 11/37 है ना। तो मंत्र प्लस इसकी व्याख्या को ले लेते हैं, फिर 38 प्रारंभ करेंगे। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे गरीयसे मणो अपि आदिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद् असत् परं यत् त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। जी भगवान। जी भगवान। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें
क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चित आनंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। तो इसकी व्याख्या की थी उड़िया बाबा ने। ये है, इस प्रकार है, जिसका देह देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है, तथा व्याप्य व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान के रूप में ही जान पड़ता है, वही महात्मा है। तो महात्मा की इतनी सुंदर परिभाषा भगवान कहीं नहीं लिखी। हाँ, महात्मा की ऐसी परिभाषा आपको मिलेगी नहीं, जिसका देह देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है, तथा व्यापक भाव सब उसका छूट चुका है। भाई व्यापक तो तब होए जब दो चीज़ें होए तो एक दूसरे में व्याप्त होए, क्यों भाई? तो इसका मतलब व्यापक भाव इसी असत आभास में ही होता है ना। तो जिसे संपूर्ण अध्यस्त, मतलब ये सारा जो अपीयरेंस जगत है, ये अधिष्ठान ही रूप जान पड़ता है। जिसको हम अध्यस्त कह रहे हैं उसके लिए अधिष्ठान ही स्थान है बस। हाँ, जो अध्यस्त जिसको हम कह रहे हैं वो अध्यस्त नाम की कोई चीज़ है नहीं कहीं। अधिष्ठान है। इसको ऐसे समझो कि जैसे स्वप्न जगत में आप इतनी अनेकता देखते हो ना, नाना तो देखते हो जी, तो वो सारा कहाँ है? केवल स्वप्न दृष्टा तो है, बस वो तो है नहीं। इसी तरह से ये जागने वाला जगत भी कहीं है वह नहीं, केवल आत्मा सुख स्वरूप से ही ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ है ना। तो भगवान जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान ही रूप जान पड़ता है, वही महात्मा है। वास्तव में महात्मा की ऐसी परिभाषा मिलेगी नहीं। सही कहा आपने जी भगवान। आप अनंत हैं क्योंकि आप सर्वरूप हैं। जिस प्रकार मृत्तिका से घट, सुवर्ण से आभूषण और स्वप्न दृष्टा से स्वप्न भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आप में अध्यस्त यह संपूर्ण प्रपंच आपसे भिन्न नहीं है। गजब! इतना महत्वपूर्ण ये अधिष्ठान अध्यस्त का रहस्य है कि स्वामी जी ने फिर एक बार बताया और तुरंत एक बार बताया, रिपीट कर दिया उसको। कि जैसे जितना भी ये स्वप्न के दृश्य हैं वो कुछ नहीं है, स्वप्न दृष्टा ही है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण नाम रूपों का प्रपंच कुछ नहीं है, केवल अधिष्ठान आत्मा ही है। अध्यस्त इज नॉट ओनली अधिष्ठान, ओनली अधिष्ठान इज एंड आई एम दैट अधिष्ठान। ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अब अतः कह के उसका और सार कर रहे हैं। अतः सर्वरूप होने के कारण आप अनंत हैं, आप जगत निवास हैं। क्योंकि जैसे फैन तरंग आदि जल में रहते हैं और जल रूप ही हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच आप में ही अभिन्न रूप से विद्यमान है। गजब कर दिया भाई। ये मतलब एक एक लाइन बिल्कुल 24 कैरेट वेदांत चल रहा है। जहाँ अतः आ जाए, अर्थात आ जाए। देखो आपने कभी कांच के गिलास में एक पानी के जग से पानी डाला है? जब आप पानी डालोगे तो आप देखेंगे कि कांच के गिलास में तमाम सारे बुलबुले बन जाते हैं, तमाम वहाँ पे लाइन बन जाती है, तमाम उसमें फैन बन जाता है। लेकिन तुम जैसे ही आप उसको पीने के लिए आगे बढ़ाते हो, मुख के पास लाते हो, तो आप देखते हो केवल पानी ही है। तो जैसे तरंगे तार बुलबुले है ना, जल से नहीं भिन्न है, त्यों यह सारा नाम रूपात्मक प्रपंच है ना, आत्म अधिष्ठान से नहीं भिन्न है। वो एक ही है ना। क्षणिक खाली एक अपना रूप दिखाता है झूठा। अच्छा, जैसे ही माधव भगवान ये पता चलता है उसको कि ये जगत है ही नहीं, वैसे उसको दिल में बड़ा संतोष मिलता है कि हाँ, दिल जुड़ा गया।
इसी की तो समस्याएं थी सारी, सारी समस्याएं ससुरी इसी जगत की तो थी। ये भाव बना के उड़ाई दिया। हाँ, अच्छा आपको बताऊं, जब वेदांती कहता है कि कर्तव्य वर्तव्य सब जलती आग है, तो संसारी आदमी डर जाता है, कहता कर्तव्य जलती आग है। वो कहते हैं कर्म वर्म कुछ नहीं है, जिसे जानकर, है ना, ये संपूर्ण कर्म जो है ये स्वाहा हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण गीता में ऐसा कहते हैं कि जिस तत्व को पहचान करके ये कर्म आदि सब बिल्कुल स्वाहा हो जाते हैं, तो भगवान अज्ञानी डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो इस रहस्य को जानता है कि ना असतो विद्युते भावो, असत तो कहीं है ही नहीं, तो भगवान उसके जो खोपड़ी रूपी ट्रांसफार्मर में जो भयंकर लोड रहता है ना 24 घंटे, क्यों, तो खटाक से उसका नीचे साफ आया। खत्म हो जाता है। ये तो कहिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी प्रकृति ने सोने की। अगर गहरी नींद ना होए तो बहुत जल्दी ही इंसान मर भी जाए और पागल भी हो जाए। ये तो प्रकृति ने व्यवस्था बना दी है, क्यों भाई, उसको चार्ज करने भूल जाने की, भूल कि जाने इसको सब भूल जाओ, चार्ज करो। ये हाल है भगवान। तो भगवान जिसको ना असतो विद्युते भावो आ गया, वो समझ लो अध्यात्म उसकी मुट्ठी में आ गया है, मास्टर की मिल गई उसको। जी। जी भगवान। संपूर्ण प्रपंच आप में ही अभिन्न रूप से विद्यमान है तथा सत कार्यवर्ग या भाव और असत, उसको भी खोल के रख दिया, कारण या अभाव, इन दोनों से अतीत जो अक्षर ब्रह्म है वह भी आप ही हैं। इस प्रकार आप शून्य अशून्य दोनों ही से विलक्षण हैं, आप वही हैं। अच्छा, आप एक बात और देखें इस मंत्र में कि इसमें आया है कि त्वम अक्षरम सद असत परम यत। जी। क्या बता दिया, सत और असत दोनों से परे हैं। अब कहीं क्या कहते हैं कि सद असत च अहम अर्जुन, और कहीं कहते हैं ना असतो विद्युते भावो। तो इसका मतलब एक ही सत्य को एकम सद विप्राह, यानी वेदों को पढ़ने वाले बहुधा वदंती, भांति भांति से कहते हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि परमात्मा के सिवाय न कहीं कुछ था, न परमात्मा के सिवा कहीं कुछ होगा भविष्य में, न परमात्मा के सिवाय अभी कहीं कुछ है। इतनी सी बात है। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने में अनेकता खाली दिखला रहा है, अनेकता है कहीं नहीं। क्यों भाई, ये है अधिष्ठान अध्यस्त का रहस्य। और इसको जानकर भगवान उसका सिर जो है ना एकदम शांत हो जाता है, उसका मन चित्त एकदम शांत हो जाता है। कहता है मेरी सारी समस्याएं खत्म भैया। समस्याएं ऐसी संसार को लेकर के तो थी, क्यों भाई। शांति आने का सूत्र यही है। भोले बाबा ने उसमें लिख दिया विधान छंदावली में, कर्तव्य जलती आग है और सबको जलाती है यही, सो वृक्ष कैसे रहे हरा, वो आग जिसमें लग रही। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, ये कर्तव्य भगवान असत को लेकर के ही है। क्यों भाई, जो अपने स्वरूप को जानते हैं वो कहते हैं मेरा कोई कर्तव्य कर्तव्य नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वो संसार में व्यवहार बड़ा आइडियल करता है, क्यों, लेकिन वो उसको आभास को आभास समझ के ही करता है। क्यों भाई, समझदार हो गया। जी भगवान। तो अब जी अगला मंत्र 11/38 एक ऐसा मंत्र जो कि मंत्र क्या है, भगवत गीता की स्तुति है। भगवत गीता में जो परमात्मा की स्तुति की गई है, द्वैत उपासक कर्मकांडी ज्ञानी सब इसे गाते हैं, इतना आनंद है इसमें। कल मदन लाल जी ने बताया था कि उनके स्कूल की प्रेयर में भी चलता था ये, है ना, और कक्षा 5 ही में चलता था, है ना। तो 11/38 त्वम आदिदेवा पुरुषा पुराणः, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण,
त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप त्वा ततं विश्वम् अनन्तरूप। बहुत जबरदस्त रहस्य आ गए। सबसे अंतिम शब्द को देखिए, विश्वम अनंत रूप। विश्व में अनंत रूपों में आप ही हो। आप ही माता हो, आप ही पिता हो। किसी एक घर को ले लो, उस घर में जो पिता है उसके रूप में भी आप ही हो, उसके घर में जो माता है उसके रूप में भी आप ही हो, उसके घर में जो बहुरिया है उसके रूप में भी आप ही हो, उसके घर में जो बेटा है उसके रूप में भी आप ही हो, उसके घर में जो नाती पोते हैं उनके रूप में भी आप ही हो, और उनके घर में मेज है, कुर्सी है, पंखा है, मकान है, दीवार है, छत है, इनके रूप में भी आप ही हो। देखो क्या लिखा है, वेत्ता, जानने वाले भी आप ही हो, वेद्यम, जानने में आने वाला हर ऑब्जेक्ट भी आप ही हो। और एक गजब, वो अध्यस्त अधिष्ठान वाली। हाँ, गजब कर दिया भगवान। और मालूम क्या कह दिया कि तो तुम अस्य विश्वस्य, तुम ही इस विश्व के परम खजाने हो। अब भगवान, अगर आप परमात्मा को नहीं पहचानोगे अपनी आत्मा के रूप में, अपने असली मैं के रूप में, हमेशा रहने वाले के रूप में, अनुभव के रूप में, तो आप इस विश्व के परम खजाने को पाने से वंचित रह गए। क्या लिखा है, त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम। आप इस विश्व के परम निधान हैं, परम आधार है, परम खजाने हैं। और भगवान इसी मंत्र में देखो आया है, परम च धामम, आप ही परम धाम है, आप ही आदि पुरुष हैं। भगवान क्या नहीं कहा इसमें, वासुदेवा सर्वम नहीं कहा, है ना, कि विश्व के अनंत रूपों में आप ही हो, ये नहीं कहा कि वेत्ता और वेद्यम, जानने वाले और जानने में आने वाली सब चीज़ें भी आप ही हो, ये भी कह दिया। अब भूपेंद्र भगवान बचा क्या, कहीं कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। देखिए भगवान क्या बढ़िया मंत्र है। मतलब वो जो एक मंत्र है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बिल्कुल उसके टक्कर का मंत्र है। आप देखो उसमें क्या है, माता भगवान याद है जी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हाँ, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, हाँ, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम। देखिए त्वमेव सर्वम कहा है, यहाँ भी क्या कह दिया, वेत्ता आसि वेद्यम। भगवान हमने जब पहली बार इसको सुना ना, तो वेत्ता आसि वेद्यम में हम रुक गए। हमने गुरु भगवान से कहा कि जानने में जो जो आता है सब भगवान है। तो गुरु भगवान ने कहा सब के सब भगवान है जो तुम्हारे जानने में आता है। और जो जानने वाला है, हमने कहा तो कहें जो जानने वाला है वेत्ता, वो भी भगवान है, जो जानने में आता है वो भी भगवान है। अरे भगवान मज़ा आ गई। हमने कहा गजब हो गया। ये संसार में क्यों हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं जब सब कुछ भगवान ही है? क्यों हम सोफे में बैठे हैं, सोफे को हमने छुआ तो हमने उसी को छू लिया। हमने सामने भूपेंद्र भगवान को देखा तो हमने उन्हीं को देख लिया। क्यों भाई, ये पंखे के रूप में वायु आई, मुझसे टकराई तो मुझे भगवान का ही स्पर्श मिल गया। देखो भगवान, जो हम स्वाद लेते हैं वो उसी का स्वाद लेते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं सब भगवान सब रूपों में वही है। तो इसका मतलब मंदिर जाना
प्रारंभ में केवल भगवत बुद्धि बनाने के लिए एक वेदों का एक तरीका मात्र था। क्यों भाई माधव भगवान? इसीलिए पत्थर में दिखाया था कि वो तो आप सब में देखने लायक बन जाओ, हाँ, इसीलिए मूर्ति में दिखाया। हाँ, जब आपको कल बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, कल बहुत अच्छी चर्चा हुई थी कि आपको जब एक शालिग्राम जानते हो? जी जी जी। तो जब आपको एक क्या बोलते हैं, छोटे काले नाटे छोटे से पत्थर में शालिग्राम में भगवान को दिखा दिया गया, देखना आ गया। तो आपको जब उसमें देखना आ गया, यानी कि स्लेट में का खा गा घा अंगा लिखना जब आ गया, जब हाथ तुम्हारा परफेक्ट हो गया, तो फिर चाहे जहाँ कहो वहाँ लिख देगा वो। तो अर्थात मूर्ति पूजा तब सफल होती है जब वो हमको अपने मतलब मूर्ति में भी भगवान दिखा दे और सब में भगवान देखने के योग्य बना दे। केवल मूर्ति में देखता रह गया तो वो सफल नहीं हुई ना, तो वो हो गया बुद्ध परस्त, वो असफल रह गई। बुद्ध परस्त जानते हो क्या मतलब है? मतलब वो खाली बस उसी एक आकार का पीछे पड़ गया है। जो मंदिर में जो मूर्ति बना के रखा है किसी कुम्हार ने। तोतापुरी जी ने बहुत डांटा उनको, रामकृष्ण परमहंस को। कहने लगे मूर्ख कहीं के, केवल एक ही आकार के पीछे पड़ गया है, बस यही 5.5 फीट काली, बस यही भगवान है बस। और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है। अब बाकी सब रूपों में, मेरे रूप में, इस जगत के रूप में वहाँ काली नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। अरे गजब रे गजब। पहले तो उनको हजम ही नहीं हुआ रामकृष्ण परमहंस को। भगवान बाद में जब उनको हजम हुआ तो दंग रह गए। उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये बात तो सही है कि मेरी गाली इतनी सीमित तो नहीं हो सकती। क्योंकि रोज पढ़ते थे वो, ये सब पढ़ते थे कि या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो गुरु क्या है, वो विचार का एक बीज उसके अंतःकरण में डाल देता है। हाँ, तो विचार से वो जो है फिर पौधा बनता है और वो वृक्ष बन जाता है। हाँ। अब भगवान देखिए, अब उसके बाद जब उनको वो तत्व ज्ञान हुआ तोतापुरी जी से, तो फिर रामकृष्ण परमहंस को फिर मंदिर की और काली की मूर्ति की जरूरत नहीं रही। फिर वो जहाँ देखते थे, जिधर देखते थे, तो हाँ, काली को ही देखते थे। अपने रूप में भी काली को देखते थे। रोम्या रोला ने बहुत सुंदर उनका जीवनी लिखी, उनकी वो लिखी है पूरी, जो बायोग्राफी है, बहुत सुंदर लिखी है। जी भगवान जी। तो अब इसका अर्थ सुनते हैं माधव भगवान से, फिर डॉक्टर भगवान से सुनेंगे तत्वालोक। अनंत रूप परमेश्वर की स्तुति और बारंबार नमस्कार। बड़ा अच्छा लिखा है, अनंत रूप परमेश्वर की स्तुति और बारंबार नमस्कार। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभो, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। अभी आपने पढ़ा था ना, पूर्णम अदः पूर्णम इदम। तो बिल्कुल लबालब परिपूर्ण है परमात्मा भाई, लबालब परिपूर्ण है। अब डॉक्टर भगवान से इसका गीता तत्वालोक सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसका भावार्थ है, आप आदिदेव और पुराण पुरुष, आप इस विश्व के परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले संपूर्ण वेद्य यानी दृश्य और परम धाम है। तथा हे अनंत रूप, ये संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है, अर्थात आप स्वयं विराट भगवान हैं। भगवान इसमें जो आप कह के कहा, उसमें अर्जुन की अभिव्यक्ति, अर्जुन अपने आप को एक पराभक्त मान लेता है, भगवान का शिष्य मान लेता है और भगवान को अपने से
थोड़ा इतर मानता है, अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ उसे। इसी तरह आज भी जब आप पढ़ रहे थे, या पहले भी मेरे ध्यान में आया था, जब आप कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, उस सारे श्लोक में और जो हमने 10/20 में पढ़ा, एक ही अंतर है। 10/20 में भगवान अपने मुंह से कहते हैं, या स्वरूप कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें कहते हैं कि तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा कुछ नहीं। तो ये एक भक्ति की प्रकाष्ठा है। एक परा भक्त बोलता है ऐसे, और वो स्वरूप की तरफ से है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बात एक ही है, कहने का लहजा है कि मैं कह रहा हूँ या तू कह रहा है। जी बोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परमात्मा ही परमात्मा है और कहीं कुछ है ही नहीं, यानी कि और कभी कुछ दूसरा हुआ ही नहीं था, और परमात्मा के सिवा अभी कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं, और परमात्मा के सिवा भविष्य में भी कभी कुछ हो सकेगा भी नहीं, होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसको तू ही तू कह दो, मैं ही मैं कह दो, है ना, ईश्वर कह दो, उसको अल्लाह कह दो, उसको ईसा कह दो, उसको हिंदू कह दो, उसको मुस्लिम कह दो। हम हमेशा कहते हैं आपसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये भाई भाई, ये तो बहुत छोटी बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तत्व दृष्टि से देखो भाई, ये एक है, एक अखंड वस्तु है, एक अखंड वस्तु। देखो भगवान, तो भगवान कितना सुंदर मंत्र है। उड़िया बाबा ने तो हमारा तबीयत ग्लैड कर दी। उन्होंने तो कह दिया गीता प्रेस में कि वेद्यम माने जानने योग्य, लेकिन उड़िया बाबा ने और बढ़िया बात कह दी कि संपूर्ण वेद्य मतलब संपूर्ण दृश्य के रूप में आप ही हो। देखो, संपूर्ण वेद्य, वेद्य माने संपूर्ण दृश्य आप ही हो। ये जय प्रकाश के रूप में आप ही कानपुर से बैठे सत्संग कर रहे हो। ये डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में आप ही कवि नगर से बैठे सत्संग कर रहे हो। और ये लाल सिंह जी के रूप से आगरा से बैठे सत्संग कर रहे हो। और इलाहाबाद से परमानंद के रूप में आप ही बैठे, और न जाने कितने और अन्य रूपों में सो रहे हो, न जाने कितने अन्य रूपों में न जाने क्या क्या कर रहे हो। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। हे अनंत रूप, हे हम सब रूपन में, हम सबके रूपन में प्रकट, हे नारायण, आप ही आप भरे हुए हो, आप ही आप भरे हो। अज्ञानी कहता है मंदिर में ही भगवान है, भागता चला जाता है वहाँ। और ज्ञानी कहता है मंदिर में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इसलिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण विश्व उसके लिए मंदिर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं जिससे बात करता हूँ, अगर मैं उसको भगवान के रूप में अनुभव नहीं कर सका तो मैंने वेदों का तत्व ज्ञान नहीं सीखा। देखिए भगवान, बल्कि माधव भगवान से सुनते हैं कि मंदिरों में ताजमहल, मनुष्य का शरीर। जी भगवान, जी भगवान, जितने भी भगवान ये घूम रहे हैं वो सब देवालय हैं। हाँ, जितने स्वामी भी जी, स्वामी मनुष्य के शरीर। विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हें क्या मंदिर मस्जिद बनाने पड़ते हैं उसके लिए, हाँ, हैं कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा ये क्या केवल इसी में है कि जो मेरे लिए तो चारों तरफ जितना भी ये एक शरीर घूम रहा है वो उसका मंदिर है। विवेकानंद जी ने यह कहा कि तुमको मंदिर मस्जिद चर्च इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि तुम नासमझ हो, बच्चे हो। वास्तव में जितने भी ये व्यक्ति घूम रहे हैं, इन सब रूपों में देवालय घूम रहे हैं। देखिए भगवान,
उन्होंने ये भी कहा वो है। कहा कि जो जो जीव है या तिर्यक योनि में है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी दिखाया, पत्थर में भी भगवान दिखाया, ये सब मंदिर हैं। सब मंदिर लेकिन हैं, हाँ। मंदिरों का भी मंदिर जो जो बहुत मतलब पवित्र मंदिर है, वो तो मनुष्य के रूप में है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्यता लिए हुए हैं, वो पहचान सकता है। भरपूर चैतन्यता लिए हुए हैं वो मंदिर। और उसके अंतःकरण में, हर एक के अंतःकरण में भगवान विराजमान है। हम दूसरे के अंतःकरण में जान लें या गुरु के अंतःकरण को पहचान लें और फिर सब में पहचान लें। तो ये है मेन चीज। ताजमहल बताया तो इसका मतलब ये हुआ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो सब में गोविंद दियो दिखाए। सब में दिखा दिया, सब में दिखा दिया। कोई ऐसा रूप नहीं बचा जिसमें जो भगवत स्वरूप ना हो। क्या भगवान भारतीय दर्शन है? पूरे विश्व में कहीं ऐसा भारतीय दर्शन नहीं है। तभी तो इसका डंका है। शिकागो में हर कंट्री का आदमी आके बोल रहा है, मेरा माई कंट्री माई रिलीजन, मेरा देश मेरा धर्म, मेरा देश मेरा धर्म। तो विवेकानंद जी जब गए ना, तो उन्होंने कहा कि इस मंच पर अभी तक सारे कुएं के मेंढक आके बोले। क्या कहा? कुएं के मेंढक आके बोले। और सब कहते हैं मेरा कुआं, मेरा बढ़िया, मेरा कुआं। तो कहते हैं मैं तुमको बता रहा हूँ कि हर देश में, हर वेश में, क्यों भाई, एक ही परमात्मा सब रूपों में है। देखिए भगवान विवेकानंद जी ने जब बोला तो लोग दंग रह गए। क्या बोला? विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे सामने समुद्र का मेंढक खड़ा है और हम सब भाई भाई नहीं हैं, हम सब बिल्कुल एक ही अखंड वस्तु हैं। तुम सभी लोगों के रूप में वही ऑलमाइटी, वही ओमनीपोटेंट, वही ओमनी प्रेजेंट सब में विराजमान है। ब्रदर्स एंड सिस्टर तो बहुत छोटी चीज़ है यार। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या होता है? क्यों? अभी तो ब्रदर सिस्टर तक का भाव नहीं है लोगों के अंदर। हैं, वो भाव आ जाए तो लोग समझते हैं यार देखो अमेरिका के बंदों को ये भाई बहन समझ रहे हैं अपना। कितना बढ़िया है इनका जो अध्यात्म है, कितना बढ़िया है। खाली इसी में मस्त हो गए, इसी में वो जो है 2 मिनट तक तालियां बजती रही। हाँ, और जबकि वास्तविकता क्या थी कि वो वेदांत सुनाया उन्होंने वहां पर। तो कह रहे हैं एक है सब, वो कह रहे हैं एक है। देखिए भगवान, और आपको बताऊं, वासना उनके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। वो जो अमेरिका की बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो उनके पीछे पड़ गई क्योंकि उसके मन में काम था, तो पीछे पड़ गई कि आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानवान और मेरे जैसी सुंदर स्त्री अगर हम शादी करें तो आप जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। ये मेरी कामना है, ये मेरी कामना है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारी कामना पूरी होने में देवी बहुत टाइम लगेगा। क्यों भाई? कब संतान होगी, कब बड़ी होगी, कब वो मेरी तरह होगी, कब ये इतनी बड़ी होगी। तो तुमको मैं अभी ठीक इसी वक्त अपनी माता स्वीकार करता हूँ। और चलो मैं तुम्हारे अभी पैर छूता हूँ क्योंकि तुम्हारे रूप में भी तो वही है। हाँ, और चलो हम, तुम्हारा बेटा सामने बैठा। हाँ, और चलो तो कहीं भी लिखा पढ़ी करा लो, आज से तू मेरी माता हुई। लीजिए भगवान जब तत्व ज्ञान होता है ना, तो ये सारी वासनाएं भाप बन के उड़ जाती हैं। और आपको बतावें, भगवान बहुत अजीबोगरीब बात है कि कर्मकांडी उपासकों ने मुझसे अकेले में आकर के कहा है कि भगवान मेरी वासनाएं कर्मकांड और उपासना से नहीं खत्म हुई थी, तत्व ज्ञान से खत्म हुई हैं। तो हमने कहा ये बात तुमने किसको बताई है? तो कहें भगवान किसी को नहीं बताई। हमने कहा बताना भी मत। भगवान तत्व ज्ञान में ही वो दम है कि वासनाओं को खत्म कर देता है। ये देखिए, जड़ खत्म कर देता है ना उसकी। और हमने आपको सुनाया था, याद करो, फिर सुनाते हैं, यूट्यूब में भी भेजा है। गीता पढ़ो या भागवत या उपनिषद पढ़ लीजिए,
अथवा समाधि पर समाधि रात दिन ही कीजिए। मन माही जब तक वासना है, मन माही जब तक कामना है, मोक्ष को ना पाइए। यदि मोक्ष की है कामना, निर्वासना हो जाइए। अब भगवान निर्वासना कौन कर सकता है? निर्वासना करने की दम केवल हमारे भारतीय इन ग्रंथों के भगवान तत्व ज्ञान में है। आप देखो सामने वाले स्त्री को बुरे रूप में, क्यों उसको उसमें आप जो है बुरे रूप में देखो। आपने दुर्गा मैया को बुरे रूप में देखा है, अंजाम खुद समझ जाओ। क्यों भाई, रक्त बीज को तो रक्त बीज को क्या मारा होगा जो तुमको वो चिंदी चिंदी काटेंगी एक एक। दुर्गा माता को तुमने वासना दृष्टि से देखा। बिल्कुल वही तत्व है भगवान, ऐसा है तत्व ज्ञान। तो भगवान अब गीता रस रत्नाकर सुनते हैं काली भगवान के मुख से। जी भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। स्वामी जी कहते हैं कि हे आदिदेव, प्राण पुरुष, विश्व के परम निधान, वेत्ता वैद्य परम धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, तुम्ही से तो भरपूर है यह विश्व। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति, प्रतिपितामह, सब कुछ तुम्ही हो। नमो नमस्ते अस्तु, तुम्हें हजार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, फिर नमस्कार। जी भगवान। गजब कर दिया भाई, क्या व्याख्या करी है। काली भगवान ने क्या भी पढ़ा, तुम ही से तो भरपूर है यह विश्व। तुम ही वायु हो, तुम ही यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, शशांक हो। हे भगवान, माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, ये अपना शरीर, मेरा शरीर भी तुम ही हो। तुम ही जन्म हो, तुम ही मृत्यु हो। नमो नमस्तुते, तुम्हें हर तरफ से नमस्कार नमस्कार। गजब। अब भगवान लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता 11/38। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। आप प्रकृति और पुरुष के आदि कारण हैं। आप ही महत तत्व की सीमा हैं, स्वतः अनाद सिद्ध पुरातन हैं। आप संपूर्ण विश्व के जीवन और मूल कारण हैं। भूत और भविष्य का ज्ञान केवल आपके ही हाथ में है। हे अभिन्न प्रभु, श्रुति के आंखों को आपके ही स्वरूप के दर्शनों से सुख होता है। आप ही तीनों भुवनों के आधार के आधार हैं, इसीलिए आपको परम महाधाम कहा जाता है। कल्पांत के समय महद ब्रह्म आप में ही प्रवेश करता है। किम बहुना, हे देव, इस समस्त संसार को आपने ही उत्पन्न करके इसका विस्तार किया है। फिर भला ही अनंत स्वरूप भगवान, आपका वर्णन कौन कर सकता है। जी भगवान। क्या उच्चारण कर दिया संत ज्ञानेश्वर जी ने, हे अभिन्न प्रभो। क्या बढ़िया बात है भगवान। भगवान तत्वज्ञानी कोई प्रयास नहीं करता है भगवान को अनुभव के लिए। क्या बात है भगवान, कोई प्रयास करता है कि उसको अपने आप पे होता रहता है। तो प्रयास रहित वही है। भगवान जो आपको अपने अनुभव के रूप में मैं हूँ, क्या भूपेंद्र जी अनुभूति हो रही कि मैं हूँ? तो मैं हूँ के रूप में कौन है? बिना किसी प्रयास के उसको अनुभव होता रहता है। भीतर उसका अनुभव फुरफुराता रहता है, फुरफुराता रहता है। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और अगर बाय द वे भूल जाए तो शास्त्रों में पढ़ाया गया है कि तुम्हारी सांसें यही चिल्ला रही हैं। क्या? सो अहम, सो अहम। ये जो लोग माला से भगवान का नाम जपते हैं ना,
उनको तत्वज्ञानी लोग कहते हैं बालक हैं, बालक, बच्चे हैं। क्योंकि उपनिषदों में क्या आया है? अजपाजप। जी, अजपाजप जानते हो किसे कहते हैं? यही है। जब बाहर सांस निकलती है, संसार के सारे जीवों की सांस जब बाहर निकलती है तो सो, और भीतर आती है तो अहम। सो अहम। क्या आपने कभी देखा है आपकी सांस 24 घंटे क्या कह रही है? ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले तू कौन सी बोली, बता रे। बता तो रहे हैं उपनिषद। सो हम। सो अहम, सो अहम, सो अहम। अब भगवान इतनी बढ़िया स्तुति इसके आगे होने जा रही है कि बहुत संभल के बैठ जाओ। अब देखो भगवान कृष्ण की, देखो ये भगवत गीता, इसमें कैसी स्तुति। भगवान 11/39, तुम ही वायु हो, तुम ही यम हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही शशांक हो, तुम ही प्रजापति हो, तुम ही पितामह हो। अरे तुमको सब ओर से नमस्कार है, तुमको दसों दिशाओं में तो तुम ही हो। तुमको पूरब से नमस्कार, पश्चिम से नमस्कार, उत्तर से नमस्कार, दक्षिण से नमस्कार, नीचे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार। देखिए भगवान, वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः, वायुर्यमो अग्निवरुण शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रतिमातामहेशः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापतिस्त्वं प्रतिमातामहेशः। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतः, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूय अपि नमः नमस्ते। अरे क्या स्तुति होगी इससे बढ़िया संसार में? क्या स्तुति होगी? भगवान पूरे विश्व में अगर एकमात्र एक धर्म बन सकता है तो उसका नाम है वेदांत। क्योंकि वेदांत ने कब कहा कि केवल इंडियन का ही स्वरूप है परमात्मा, अमेरिकन का नहीं है? बताओ कहाँ कहा है? तो प्राणी मात्र की बात करता है। अच्छा, ये कब कहा है कि केवल इसी लोक का सबका स्वरूप है? देवलोक का, ऋषि लोक का और ब्रह्मा के लोक का स्वरूप नहीं है? बताओ कहाँ कहा है? कहीं नहीं। अच्छा, ये कहाँ कहा है कि केवल इंडियन लोगों का स्वरूप है, पाकिस्तान का नहीं है स्वरूप? क्यों भगवान? सबका स्वरूप है। तो इसका मतलब अगर वास्तव में एकमात्र एक, मतलब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का एक कोई धर्म बनने के लायक है तो यही तो वो है अपने इंडिया का वेदांत दर्शन। और बाकी दर्शन जो कहता है मैं मेरा तू तेरा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, भगवान ये कहाँ कैसे धर्म है ये? क्योंकि इसकी फिलॉसफी में आके सारे लोग यहाँ मैच कर जाते हैं। हाँ। यहाँ जाके वो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था इसी तरह से कि जितने भी आपने बताए ये सारी नदियों की तरह है और ये एक समुद्र में आके मिलनी है, सब एक सेंटर पे आके मिलना है। तो सेंटर तो वेदांत ही है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ और बचता नहीं, केवल भगवान भगवान रहता है। ऐसी फिलॉसफी, ऐसा दर्शन वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में छान मारा, मिला नहीं। तो उसके बाद कहते हैं सुंदरतम पुष्प यदि अध्यात्म का कुछ है तो वो वेदांत है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि पूरे विश्व में अध्यात्म का सुंदरतम पुष्प, और इसका जो है क्या मैक्सिमम विकास अगर कहीं हुआ है पूरे विश्व में अध्यात्म का तो वो है भारत का वेदांत दर्शन। ये लिखा है। और डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं इस पर, क्यों डॉक्टर भगवान ये पूरे विश्व का एकमात्र एक धर्म बनने लायक है कि नहीं? कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एकमात्र एक धर्म बनने के लायक है कि नहीं?
जी भगवान। तो डॉक्टर भगवान के मुख से इस पे कमेंट सुनते हैं कि वास्तव में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अगर वास्तव में एक धर्म कोई बनने के लायक है तो वो कौन है और क्यों? जी भगवान, देखिए यदि हम एक ही धर्म की बात करें तो नेचुरली उसकी सत्ता भी एक ही, उसका संस्थापक उसका एक ही होना चाहिए। तो जो उसका अधिष्ठान है वो एक ही होना चाहिए, तभी एक बात हो सकती है। तो जब एक ही होगा तो वो केवल वेदांत में है। असल में विश्व में हम इसी विश्व की बात करें क्योंकि इसी में रहते हैं तो इसी को जान सकते हैं। इसमें हमने अपनी संकीर्ण मानसिकता से हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बना दिए क्योंकि हर एक को अलग अलग चाहिए। अब ये तो हम सब अभी जानते हैं क्योंकि लेटेस्ट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के पीछे भी उद्देश्य तो ये था कि 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्ट्री होंगी, दोनों को कुर्सियां मिलेंगी, अपना अपना अलग अलग प्रभुत्व जमाएंगे। तो संकीर्ण मानसिकता है, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना है वो है। पर जब पता हो कि है एक ही, सब एक ही है, तो बात ही खत्म। और वो केवल वेदांत बताता है और कोई धर्म, आपने पहले भी जैसे बताया शिकागो में भी सब कुएं के मेंढक बोले, पर समुद्र का मेंढक एक ही बताता है, उसमें सभी कुएं समा जाते हैं। समुद्र के मेंढक में समुद्र में कुछ और बचता नहीं बाकी कहने को, और वो केवल वेदांत सिखा सकता है कि जो मानता है कि अधिष्ठान केवल एक है वो परमात्मा है, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर भी जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, वही परमात्मा मेरे अंदर आत्मा के रूप से बोल रहा है। जी भगवान, बहुत बढ़िया डॉक्टर भगवान ने बोला। और जब विवेकानंद जी ने शिकागो में ये बोला ना भूपेंद्र जी, जब बोला कि अब आपके सामने समुद्र का मेंढक खड़ा है, तो पता है क्या हुआ? उसका बहुत रोचक कहानी है कि जब समुद्र का मेंढक उछलते उछलते जैसे तैसे करते करते एक बहुत बड़े कुएं में जा गिरा, तो वहाँ जा कर के वो कहता है कि अरे मेंढक भाई, तुम्हारा ये कुआं बहुत छोटा है। तो उसने कहा कि क्या मतलब? बहुत बड़ा, संकीर्ण विचारधारा। हाँ, मेरा कुआं तो ये बहुत बड़ा है। तो उसने मेंढक ने कहा, अरे मैं समुद्र का मेंढक हूँ यार, जो तेरा कुआं तो बड़ा छोटा है यार, बड़ा बिल्कुल पिद्दी सा है, मैं समुद्र का मेंढक हूँ। तो वो जो कुएं वाला मेंढक था ना, वो बड़ी जोर से छलांग मारता है और कहता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो समुद्र का मेंढक हंसता है, हा 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 हा, कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि तुम छलांग मार करके समुद्र की लंबाई चौड़ाई बता रहे हो, नाप देना चाहते। तो वो बड़े गुस्से में आ गया कुएं का मेंढक, कहता अच्छा तो मैं तुमको इस बार बताता हूँ कितना बड़ा है। फिर बहुत तगड़े से छलांग मारता है, एक तरफ से एक साइड से दूसरे साइड तक। तो समुद्र का मेंढक और जोर से हंसा और कहने लगा कि तुम इस कुएं के अंदर छलांग मार करके समुद्र को नाप लोगे? तुम कितने बेवकूफ़ हो यार, तुमको लगता पता ही नहीं समुद्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है। क्या कहना चाहा विवेकानंद ने? विवेकानंद जी ने ये कहना चाहा कि संकीर्ण विचारधाराएं हैं कि अगर आपको परमात्मा गॉड लिमिटेड लगता है तो अभी आपकी समझ ही नहीं खुली है। भगवान कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हम बिठूर गए थे जयप्रकाश, अपने तुमको तो पता ही है कानपुर में बिठूर कितने पास में है। तो मेरे पास में मोपेड हुआ करती थी, मोपेड TVS 50। तो उससे हम गए तो वहाँ पर एक महात्मा जी मिले थे, तो हमने उनसे कहा कि प्रभु अध्यात्म क्या है? तो पता है क्या बोले हमसे? उन्हीं के आश्रम में पूरी सब्जी खाई, भंडारा था, और हमने उनसे कहा कि प्रभु अध्यात्म क्या है आखिरी में, तो मालूम क्या बोले? परिच्छिन्नता का नाश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिच्छिन्नता माने सीमित पने का नाश। अनंत। बहुत सुंदर, गजब है। हाँ, उन्होंने कहा सीमित पने का नाश। उन्होंने कहा तू असीम है, तू अनंत है। देखिए भगवान, बहुत ही लाजवाब उत्तर है ये। देखिए भगवान, अब आपको बताऊं,
इंडिया के पता नहीं कौन सी गली में, पता नहीं कौन सी वेशभूषा में भगवान वेदांती बैठा हो। कुछ नहीं पता। एक बार अमेरिका में विवेकानंद जी से कहा किसी ने कि तुम्हारे इंडिया के सारे मंदिरों को हम गिरा देंगे, तब तुम्हारी आध्यात्मिकता लोप हो जाएगी। तो विवेकानंद जी 5 मिनट बहुत जोर जोर हंसते रहे, उनकी हंसी रुक गई नहीं। हा हा हा। तो बोले आप इतना क्यों हंस रहे हो? तो बोले इसलिए कि इंडिया के हर दिल में, मंदिर है, इंडिया में रहने वाले हर बंदे के दिल में मंदिर बसता है। तुम कितना तुम कितने मंदिर गिराओगे यार? देखो भगवान, भगवान ये जो है ना, ये अविवादो है। हाँ। इसका अगर इसके फिलॉसफी को कोई भी मतलब बुद्धिमत्ता से समझ जाएगा। बुद्धिमत्ता से भी कोई सामने बैठ जाए और उसको वो कटाक्ष के लिए नहीं, उसको समझने के लिए समझे और वो सबको समझे, तो उसमें पाएगा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये अविवादो है और इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। अविरोधस्थ है। ये ऐसा दर्शन है, इसका कोई विरोध बनता ही नहीं बनता है। क्योंकि विरोध ये करता ही नहीं किसी का। हाँ, तो अगर सारे विरोधों को हटा देना है, अगर सारे विरोधों की ये दीवारों को मिटा देना है, तो आइए वेदांत को सीखें। यस। भगवान, राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं। राणा भगवान, अगर वास्तव में क्या बोलते हैं कोई वेदांत को समझ जाए, तो भगवान कहाँ उसमें उसकी कोई जन्म मृत्यु है क्या भाई? बताओ। कोई समस्या नहीं। जन्म मृत्यु भगवान उसकी हो ही नहीं सकती अगर किसी ने वेदांत को समझा है। और अगर फिर भी वो मानता है कि भाई हाँ जन्म और मृत्यु है, तो फिर वो समझ में अभी देर है, समझ नहीं पाया शायद। हाँ, बाकी देखिए भगवान, वेदांत ही एक जो है मात्र है जो सर्व धर्मों का एक अगर बन सकता है तो वेदांत है। क्योंकि भगवान जैसे कहते हैं हम कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वरूप है, तो ये सब जो है ना परिच्छिन्नता के हटाए बिना संभव ही नहीं है। बहुत सुंदर, और बहुत जब सुंदर। पूर्णत्व की बात करेंगे हम तो एक की ही बात करेंगे, और वो पूर्णत्व तो हमारा वेदांत देता है। अपरिच्छिन्नता की बात जो है हमारा वेदांत करता है। तो अगर कोई बनने का जो योग्यता कहें या अधिकारी कहें तो वो हमारा वेदांत ही है। हाँ, और यही हो सकता है सिर्फ। और भगवान आपको बतावें कि विवेकानंद जी ने यह भी कहा था उस अंग्रेज से कि बहुत सुंदर बात कही कि परिच्छिन्नता को हटाए बगैर ये संभव ही नहीं है। बहुत सुंदर, प्रणाम करते हैं आपको। हाँ, और आपको एक चीज बता दें कि विवेकानंद जी को किसी ने अमेरिका में कहा कि आप ये विशेष प्रकार का गेरुआ वस्त्र पहनकर हम सभी लोगों का जो है ध्यान अट्रैक्ट करते हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारे कंट्री में लोग क्या बोलते हैं, टेलर किसी को जेंटलमैन बना देता है, लेकिन हमारी कंट्री में चरित्र किसी को जेंटलमैन बनाता है। देखिए भगवान, और आपको बतावें जब तक आपका चरित्र बढ़िया नहीं होगा तब तक वेदांत आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता। और आपको बतावें भगवान, हमारे तो छोटे छोटे भजनों में भी, गीतों में भी ये लिखा हुआ है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तू ही, तुझे ही कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। बिल्कुल। देखिए भगवान, हमारा मंत्र भगवान क्या चल रहा है, तुम ही वायु हो, तुम ही यम हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही शशांक हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही हर जने के रूप में हो। इसके लिए भगवान किसी को अपना कोई धर्म भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये समझ को ले वो समझ को ले केवल इसकी जो बेसिक फिलॉसफी की जो समझ है नीचे, अपने ही धर्म को चलावे और उसी में इसकी समझ को बस रख ले कि भी हम परिपूर्ण हैं, तो ये सब लड़ाई झगड़ा सब समाप्त है। हालांकि ये सब बेमानी है ऐसा हो पाना, क्योंकि यह सत जगत है। लेकिन अगर हम तर्क रूप से भी देखें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी अभी माधव भगवान ने बहुत अच्छा एक मंत्र कोट किया वेदों का, उपनिषदों का, कि ये जो वेदांत है ना, अविवादो अविरुद्धश्च, ये विवाद रहित है और ये विरोध रहित है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में बताया है, क्योंकि सब कर परम प्रकाशक जोई, ये सब का प्रकाशक है।
कहाँ लिखा है इसमें कि हिंदुओं का प्रकाशक कि खाली हिंदुओं का प्रकाशक है? सबकर परम प्रकाशक। सबकर का मतलब नहीं जानते हो? मुसलमानों का भी प्रकाशक यही है, ईसाइयों का भी प्रकाशक यही है, और केवल प्रकाशक ही नहीं है, उनके सबके रूप में भी यही परमात्मा है। देखो भगवान क्या गजब का दर्शन है। और भगवान आपको बता दें, सारा ये मोह सब बिल्कुल जीरो कर देता है। आपको अनुभूति बता दें, अनुभूति बिना किसी प्रयास के उसको बनी रहती है, और परिणाम की कोई चिंता नहीं करता। उसको मालूम है, कल माधव भगवान यहाँ पे मदन लाल जी भी बैठे थे, भूपेंद्र जी बैठे थे, हम लोग सब लोग बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे। तो माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि केवल इसीलिए लोग दुखी हैं कि ये प्रपंच जो बह रहा है इसको चाहते हैं वो रोक ले। सरकते हुए को रोक लेना। हाँ, ये प्रपंच सरक रहा है, अब वो चाहते हैं इसको हम रोक ले। बस इसी से दुख है, इसी से ताप है, बस इसी से सारा ताप है, दाह हो रहा है। तो बहने दो ना। हाँ, और आपको हम बतावें कि एकदम क्या बोलते हैं, स्थिर नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातना, ये अपना स्वरूप है। वो जो आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो नदी बह रही है और वो तटस्थ बैठा है, हाँ, और जो उस नदी में बाड़ लगा के डाम बना लेना चाहता है उसके दिमाग की दही हो रखी है। हाँ, हैं, डाम बना के मैं रोक लूं पानी का, ये कर लूं और वो कर लूं, ये समस्या है। और जो तटस्थ बैठा है और उसको देख रहा है बहते हुए को, निकल रहा है, जा रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है बहने से। अगर हमें बहने से कुछ समस्या है तो अभी वेदांत डाइजेस्ट नहीं है। नहीं हुआ। आपको एक बहुत बढ़िया बात याद दिलाएं, ये माधव भगवान के कहने से याद आई, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान रामचरितमानस में एक जगह पे आया है कि एक नदिया है ना, नदिया भागती चली जा रही है जंगलों में, इधर से उधर भागी जा रही है, उसका जल भागा जा रहा है ना, भागा जा रहा है। और बोले कि अरे यार तुम कब तक भागोगे, तुम बहुत यार कई साल से भाग रहे हो। तो बोले हाँ मैं भाग रहा हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा घर मिल जाए तो हमको आराम मिल जाए। भाग रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? कहे हमारा नाम है गंगा। भाग रहा है, उधर एक और भाग रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत भाग रहे हो यार, तुमको तो कई साल से रात दिन भाग रहे हो। कि हमारा नाम यमुना है, हमारा नाम गोदावरी है, हम भाग रहे हैं। कब तक भागोगे यार तुम? हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं भाई, हमको अपना घर में बहुत सुख है। तो देखो भगवान रामचरितमानस क्या कह रही है, भगवान पकड़ लिया इशारा तो मजा आ जाएगा। सरिता जल निधि महु जाही, तो हो ही अचल, जिमि जीव हरि पाही। हरि को सरिता का जल जब वो समुद्र में जाता है तो कहता है आहा पायो परम विश्राम, भागना दौड़ना खत्म, अब दौड़ना भागना सब खत्म, अब तो आराम ही आराम है। सरिता जल निधि माने क्या होता है? समुद्र। सरिता जल निधि महु जाही, तो हो ही अचल। अब ये तो दृष्टांत हो गया, अब इसको दार्ष्टान्त में एप्लीकेबल करो। तिमि जीव हरि पाही, ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को जब पहचानता है तो कहता है आहा अब कहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। देखिए भगवान, अब उसको मजा आ गया, उसने कहा गजब हो गया, अब मेरा दौड़ भाग आना जाना तो भाई अब सब खत्म हो गया, अब तो बस आराम ही आराम, अब तो आनंद ही आनंद है बस। देखिए भगवान, पालिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। और क्या कह रहा है?
आ गया आना जहाँ था। आ गया, कहाँ आ गया? स्वरूप को जाना था, स्वरूप में पहुंचना था तो वहाँ आ गया। आ गया आना जहाँ, पहुँचा वहाँ जाना जहाँ। अब नहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। भगवान बहुत कष्ट उठाया है दौड़ दौड़ के उसने। जयप्रकाश, तो रात दिन दौड़ते हो तो दौड़ने में कितना कष्ट है, बताओ, कष्ट है कि नहीं? जयप्रकाश का माइक नहीं ऑन हो रहा है। सतीश जी, रात दिन दौड़ते रहने से कितना कष्ट है? जी प्रभु। हमने कहा रात दिन दौड़ते रहते हो कितना कष्ट है इसमें भाई? बहुत से, बिल्कुल सही कहा प्रभु। तो ये कब तक दौड़ना है? ये सतीश भगवान, दौड़ने में कितना कष्ट है और कब तक दौड़ना है? जी भगवान, जब तक इस संसार से विरक्त नहीं होंगे तब तक दौड़ना ही पड़ेगा। हमें अपने वेदांत को अगर समझ लेंगे, अपने स्वरूप को अगर पहचान लेंगे, अपनी आत्मा और परमात्मा को ठीक से महसूस कर लेंगे तो दौड़ना बंद हो जाएगा उसे। क्या बात है, गजब। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,84 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। कहते ये सारा जगत क्या है? तो कहते हैं स्वप्न है और कुछ नहीं है। स्वप्न के मानिंद यह सब अनहुआ ही हो रहा, फिर कहाँ करना कराना, काम क्या बाकी रहा। डाल दो हथियार मेरी राय पुख्ता हो गई, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। तो बोले हम संसार में व्यवहार कैसे करें? तो कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, होने दो जो हो रहा है, कुछ किसी से मत कहो, संत हो किसको सताना, काम क्या बाकी रहा। देखो भगवान, खाम खा किसी को रिझाने विझाने के चक्कर में ना पड़ो। रिझा के लोग मर गए। मदन लाल भगवान, कोई रीझ पाया? मदन लाल भगवान, जिंदगी भर रिझाते सबको प्रसन्न करते करते कोई प्रसन्न हुआ आज तक? जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान रिझा के मैं खुद रिझ गया। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं हुआ। ढाक के 3 पात, अगर कुछ किसी भी नहीं हुआ भगवान। कितना भी रिझा के कुछ भी नहीं हुआ भगवान। भगवान किसी को रिझाए आदमी मर जाता अभी है। आपने जयप्रकाश जी से पूछा ना, हाँ, आप सतीश जी ने फिर उन्होंने उत्तर जयप्रकाश ने दिया कि जब तक इस संसार में है तब तक भागना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि जब तक देह अभिमान है, बना हुआ है, तब तक आपको भागना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर। देह अभिमान गलित हो जाएगा, उस दिन भागना स्वतः छूट जाएगा। गजब, क्या क्योंकि बात। सारा कार्य जो है देह अभिमान से ही हो रहा है। हाँ, अपना पराया भी जो है इस देह अभिमान से ही हो रहा है। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया बात। जी भगवान। लाजवाब उत्तर, लाजवाब। हेलो। जब तक देहाभिमान है तब तक भागना पड़ेगा। अति सुंदर। तो इसका मतलब देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम। फिर जहाँ जहाँ मन जाता है परम पद ही परम पद तो है। तो भगवान ये अद्वैत दर्शन वेदांत भगवत गीता का कैसा है, जिसमें ये कह रहे हैं वायु भी तुम ही हो, यम भी तुम ही हो, अग्नि भी तुम ही हो, पृथ्वी भी तुम ही हो, तू भी तुम ही हो, मैं भी तुम ही हो, माता भी तुम ही हो, पत्नी भी तुम ही हो, सब रूपन में तुम ही तुम तो हो। क्या बढ़िया बात है भगवान। तो अब डॉक्टर भगवान से
डॉक्टर भगवान से ये सुनते हैं इसका अर्थ। 11/39। डॉक्टर भगवान का माइक नहीं है। इस समय ग्रंथ मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो माधव भगवान से सुन लेते हैं। जी जी, माधव मैं भगवान। सुनने के मूड में हूँ। अच्छा ठीक है। रत्नाकर। तो 11/39 का अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं, गीता तत्वालोक। जी आप जी वायु- आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह। पितामह अर्थात प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता हैं। पितामह के भी प्रा है, समझ गए? मतलब ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। हाँ। आपको हजारों बार नमस्कार है और फिर बार बार नमस्कार है। क्या बात है। अब भगवान काली भगवान से सुनते हैं गीता रस रत्नाकर 11/39। जी भगवान। 11/39 वैसे भगवान यहाँ स्वामी जी ने 38वें में ही दे दिया था। 39वें में कह रहे हैं कि अब अर्जुन ऐसे घबराए कि उनको चारों ओर वही वही दिखे, तो बोले कि महाराज नमस्कार किधर से करूं। अरे वाह वाह वाह। अब 40 वाले नंबर पे आए। बहुत बढ़िया। किधर से नमस्कार करूं, चारों ओर तो आप ही दिखाई पड़ रहे हो। तो भगवान इन्होंने 39 और 40 साथ साथ लिया एक साथ दिया है। ज्ञानेश्वरी में। तो इसका मतलब मंत्र 40 का हम 40 लोग, का चलना है। हाँ मंत्र 40 हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग भगवान अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि वो सीमित है तो वो अभी अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है। स्वरूप सीमित नहीं है, स्वरूप असीम है। आत्मा सीमित नहीं है, आत्मा असीम और अनंत है। और आत्मा में ही तो ये सारा का सारा पसारे भासते हैं भगवान। तो हम लोग अपने आत्म स्वरूप में 2 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान, अपने अनंत स्वरूप में। एक परमात्मा ही हमेशा से था और अभी भी सब रूपों में परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है, और एक परमात्मा ही आगे भी रहेगा। एक परमात्मा के सिवा न कभी कुछ हुआ था, न अभी कहीं कुछ है, न कहीं कुछ होगा। मैं वही हूँ और तुम भी वही हो। ओम शांति शांति शांति।
प्रणाम राम भगवान प्रणाम राम भगवान भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान।